बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाहौर डिफेंस का वाक़या, 7 लोगों की कीमती जानें। एक बच्चा जो है जिसने अपनी ईगो के अंदर, अना के अंदर गाड़ी को ज़िग ज़ैग करते हुए 7 लोगों की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। रफ़ाकत साहब की फैमिली पूरी इस दुनिया में अब नहीं है और वो गम से निडाल हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। अफनान के वालिद साहब का जिक्र जो है ना वो बड़ी देर बाद हुआ है कि वो क्या करते हैं। अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए थे। उन्होंने आके, रस्मन होता है कि जब इंसान किसी से खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वैसे ही कोई गिर जाता है इंसान, किसी की वजह से किसी को चोट लगती है, तो लोग जाके अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन ये फैमिली पैसे के नशे में इतनी गुम है कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जाके रफ़ाकत की फैमिली से इजहार अफसोस करें। बल्कि उनको जो FIR थी उनकी, वो भी बड़ी कमज़ोर बनाई गई और उसके बाद उनसे जल्दी जल्दी दस्तखत भी करवा लिए गए। उनसे दफ़ात भी नहीं उनको दिखाई गई कौन सी। फिर पुलिस ने पूरी इसमें जो है वो इनके साथ पूरा साथ दिया केस को कमज़ोर करने के लिए भी। लेकिन जब केस सोशल मीडिया पे आया, वज़ीर आला ख़ुद जो है इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उसके बाद जो है इस बच्चे का, जो अफनान बच्चा है, अफनान शफ़क़त, इसका रिमांड लिया गया। 5 रोज़ा रिमांड के ऊपर ये पुलिस की कस्टडी में है अब। और इसके वालिद साहब जो हैं, पहली बार उनका जो है ज़िक्र छिड़ा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि आखिर इसका वालिद करता क्या है। कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिसर है या बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन है, या वो बंदा कौन है जो पैसे के दम पे इतना नाचता है और जिसने कम उम्र बच्चे को गाड़ी दे रखी थी और बच्चे ने भी आगे से ज़िग ज़ैग करते हुए औरतों को निशाना बनाया, उनको बदतमीज़ी उनके साथ करता रहा। फिर गाड़ी को जो है वो टक्कर मार दी और फिर कहता रहा कि मरना तो था, उन्होंने मेरे आगे आज तक कोई नहीं बोला। पैसे के नशे में लोग जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं और दूसरे इंसानों को गाजर मूली समझते हैं। 170 की स्पीड से गाड़ी बच्चे ने चलाई, जिसकी वजह से गाड़ी को हिट किया। गाड़ी 35 फीट दूर जाकर गिरी, जिसमें 6 लोगों की जानें जो हैं 7 लोगों की ज़ाया हो गई। 7वां उसमें बच्चा, जो उनकी एक बहू जो थी, वो जो उनके ख़ानदान की औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो बच्चे की भी जान, जो नन्ही जान अभी इस दुनिया में आनी थी, वो भी ज़ाया हो गई। इनके बाप का नाम, अफनान के बाप का नाम शफ़क़त अवान है और वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। DHA में मेन प्रॉपर्टी का वो बिज़नेस करते हैं और भी प्राइवेट सोसाइटियों में उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है। काफ़ी खाते पीते लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसीलिए पैसे के नशे में गुम हैं। पुलिस को भी साथ मिलाया हुआ है, केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और आज उन्होंने कीमत लगा दी है रफ़ाकत साहब की कीमती जानें, जो इस दुनिया में नहीं है। जो बच्चे उसमें शामिल थे, जो पाकिस्तान का फ्यूचर थे, उनकी बेगम, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बेटी, तो उनकी कीमत जनाब आज अमीरों ने कीमत लगाई है। जानकर आप भी हैरान होंगे, 66 लाख रुपया 6 लोगों की कीमत लगी है और नन्ही जान उसका जिक्र भी नहीं है। यानी कि एक बंदे की 11 लाख रुपए कीमत लगाई गई है और इंसान की कीमत इतनी थोड़ी है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, हम जैसे कमज़ोर जो गरीब लोग होते हैं वो जाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं घर बैठे, बल्कि अदालतों के अंदर भी आधा आधा पौना घंटा वो फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनको फ़ोन यूज़ करने दिया जाता है। उनकी FIR जो है वो बड़ी कमज़ोर बनाई जाती है ताकि केस को ख़राब किया जाए और गरीबों को इंसाफ ना दिया जाए। रफ़ाकत साहब ने ऑन दी रिकॉर्ड ये बात बताई है कि 66 लाख रुपए की मुझे ऑफ़र दी गई कि आप राज़ीनामा कर लें और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप उनकी कीमत ले लें। शफ़क़त अवान साहब को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, होश के थोड़े से नाखून लें कि एक फैमिली का पूरा घर आपके बेटे ने उजाड़ दिया है। अफनान शफ़क़त ने पूरा घर उजाड़ के रख दिया और आप उनकी फैमिली की कीमत लगा रहे हैं सिर्फ एक बंदे की 11 लाख रुपए। शर्म से आपको डूब मरना चाहिए। पहले तो आपने उनके साथ अफसोस भी नहीं किया, उनकी FIR आपने कमज़ोर बनाई, उसके बाद अपने बेटे को बचाने के लिए आपने पूरी कोशिश की। दहशतगर्दी का ये केस बनता था क्योंकि इसमें उसने उनको हरासा किया, उनकी औरतों को हरासा किया और उसके बाद जाके उनको हिट करके मारा। कत्ल का मामला था,
चाहे उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसने पूरी बदतमीज़ी की, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने उनकी गाड़ी को हिट किया। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आम आवाम जो है उनकी भी अदालत होनी चाहिए, अपनी ख़ुद की अदालत आप लोगों को लगानी चाहिए। कमेंट्स बॉक्स के अंदर जब कोई इस तरह का केस आए तो पूरा साथ दिया करें, वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर लोगों को गैरत दिलाया करें कि आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं। हमारा इतना तो फ़र्ज़ बनता है। आज तक हमने नहीं देखा कि गरीबों को इंसाफ मिला हो। अदालतें भी अमीरों की हैं, सहूलतकारी भी जो है वो अमीरों को दी जाती है, और अमीर जो है अपने पैसे के ज़ोर पे हर गलत काम करके चुपके से निकल जाते हैं, और गरीब ऐसे कई बेगुनाह आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनके ऊपर बेगुनाह जो है बेगुनाही के केस साबित किए जाते हैं। अब अफनान को ही देख लें कि वो A2 लेवल का जो है वो स्टूडेंट है, और उसने किस तरीके से मैकडोनल्ड का बर्गर अमीर ज़्यादा खाने जा रहा था, 170 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और उसने हिट कर दिया। और फैमिली के 7 लोग इस दुनिया में नहीं है, 7 इकट्ठे जनाजे जब उस घर से उठे, क्या आलम होगा, क्या आलम होगा उस बाप का जिसकी बीवी भी नहीं रही, बच्चे भी नहीं रहे, और वो फिर भी जी रहा, और उसको अदालतों में बिठाया जा रहा है, उसका कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा। वो कहाँ दरवाजे नहीं खटखटा रहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कार हादसा नहीं था, जानबूझकर सोची समझिए साजिश की थी अफनान ने। और अब लाहौर में जो भी है, शायद जनूबी पंजाब में या कराची में अभी तक ये ना हुआ हो, लेकिन लाहौर में जो है वो बड़ा सख्त जो ऑर्डर आ चुके हैं, और मीडिया जो है उसको मीडिया ट्रायल होगा हर किसी का, और जो भी नज़र आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा। वालिदैन हो जाएं होशियार, कम उम्र जो बच्चे बाइक्स चला रहे हैं, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके ऊपर सीधी FIR होगी, और उनको अब कोई बचाने वाला नहीं होगा। जितना मर्जी पैसे के नशे में वो आए, अब उनका जो है वो राज सारे जो है सामने सारी दुनिया के आ जाएंगे। वालिदैन भी सामने आ चुके होंगे, बच्चे भी। तो इसलिए अपने बच्चों को ये आगे ये ना देखें कि आपने किसी फैमिली के 7 लोगों को मार दिया और ख़ुद आप सेफ बैठे हुए हैं, इसमें आपके बच्चों की जान भी जा सकती है। जो 10 साल के 9 साल के बच्चे बाइक चला के स्कूल जा रहे हैं और पीछे अपने बहन भाइयों को बिठाया जा रहा है, बिठाते हैं, उनके लिए ये हुक्म है कि वो अपने बच्चों की भी जानें बचाएं, क्योंकि जानें बड़ी कीमती होती हैं, और ज़रा सी गलती की, ज़रा सी वालिदैन की लापरवाही की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, और आपके बच्चे भी ज़ाया हो जाते हैं। अब अफनान को देख लें, उसका बाप प्रॉपर्टी डीलर निकला है और उसके पास बहुत पैसा है। पैसे के नशे में उसने अपने बेटे को गाड़ी दे दी। उसके बेटे का कम कसूर है, ज़्यादा शफकत अवान साहब का कसूर है, जिसने अपने बेटे को ज़िद पे आके गाड़ी दी कि ले जाओ बेटा। पहले मना करता रहा, लेकिन बेटे ने ज़रा सी ज़िद की। अमीरों की ज़िद्दें भी ऐसी होती हैं कि उनको फ़ौरन सहूलत मिल जाती है। तो अब बच्चे जो हैं वो हो जाएं होशियार, क्योंकि अब कोई भी बचने वाला नहीं है। लाहौर में बड़ी सख्ती कर दी गई है और बड़े लोगों को पकड़ लिया गया, उनके ऊपर FIR हो रही है। तो इनका बाप जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है और नाजायज़ ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े भी करता है, और नाजायज़ प्लॉट्स के ऊपर भी। तो इसीलिए वो बड़ा अमीर है, और इसीलिए अमीरी के नशे में उसने अपने बेटे को गाड़ी दे के 7 लोगों को जो है वो हिट करवाया और 7 लोगों की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। कमेंट्स बॉक्स के अंदर इंतज़ार रहेगा आपके पॉजिटिव रवैये का, और पॉजिटिव जो आप कमेंट करेंगे उसका। अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं, प्लीज़ उनकी ज़िद पे ना जाएं, उनकी ज़िंदगी को बचाएं। आप किसी की ज़िंदगी नहीं, सबसे पहले अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। थैंक यू सो मच। फर्दर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।